समस्त CSC VLE साथियों को और मित्रों और अनुजों को और वरिष्ठों को मेरा संध्या वंदन, शुभ संध्या। आज विशेष तौर पर डिजीपे के मोबाइल वर्जन तो मैं पहले बता चुका हूं। आज डिजीपे पर लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन पर कुछ फोकस करूंगा। सामान्य तौर पर जैसे विंडो 10 इस पर तो हो ही जाता है, लेटेस्ट वर्जन जो भी रहा, लेकिन विंडोज 7 को लेकर जो भ्रांतियां हैं और उनमें जो कमियां हैं उन चीज़ों पर फिर फोकस करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आपका समय बदलता है, समय के साथ साथ मांग के साथ साथ फीचर भी बदलते हैं और हम नए नए फीचर्स को ढूंढते हैं, हायर फीचर्स को ढूंढेंगे। जब हायर फीचर को ढूंढेंगे तो आपको मालूम है कि हायर फीचर करने के लिए अपग्रेड किया जाता है, किसी भी चीज़ को अपडेट किया जाता है। उस स्थिति में सिर्फ फीचर का ही अपडेट होना जरूरी नहीं होता है, सिस्टम का भी अप टू डेट होना जरूरी होता है, उनको भी हायर वर्जन में जाना पड़ता है। इसी कारण अभी जो डिजीपे का डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर, वो 64 बिट के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसमें कुछ विशेष अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मैं आपको फोकस करूंगा विंडो 7 के लिए। विंडो 10 के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। विंडो 7 जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। विंडो 10 भी हो तो उसमें जावा लेटेस्ट वर्जन ज़रूरी है। और .NET फ्रेमवर्क 4.8 तो विंडो 7 या विंडो 10 की बात ही नहीं करता हूँ, उसमें तो अपडेटेड रहते ही हैं, नहीं है तो कुछ करवा लेंगे। विंडो 7 में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला तो आपका विंडो 7 64 बिट होना चाहिए, प्लस उसमें सर्विस पैक 1 इंक्लूड होना चाहिए। और तीसरा जावा लेटेस्ट वर्जन और .NET फ्रेमवर्क 4.8 ये जरूरी होना चाहिए। जैसे कि आपको मंत्रा डालना है तो उस समय में ये सब चीजें जो है .NET फ्रेमवर्क बहुत अहम भूमिका निभाती है। इनके बिना ये डिपेंडेंसी रहती है, इनके बिना आपका मार्फोन या मंत्रा का जो RD सर्विस है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चलिए हम चलते हैं डिजीपे की तरफ, इंस्टॉलेशन की तरफ। और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया विंडो 7 पर कैसा होता है और विंडो 10 पर कैसा होता है ये आपको बताते हैं। चलिए हम आपको विंडो 7 पर 32 बिट मशीन पर, ये आप देख रहे हैं, इसमें आप हम मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है सर्विस पैक 1। मैं उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं जिसमें सर्विस पैक 1 डाला है। जिसमें सर्विस पैक 1 नहीं डाला है मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। वहां सर्विस पैक 1 डाला है इसमें, जिसमें नहीं है उसका, और जिसमें 32 बिट है। रैम आपका 1 GB है, 4 GB है, 3 GB, उससे मायने नहीं रखता आपका। लेकिन वहां क्या एरर आता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका वो स्क्रीनशॉट है जो विंडोज 7 32 बिट विदाउट सर्विस पैक 1 में, ये सर्विस पैक 1 का है। इसमें आपको क्या आता है एरर आप देख लेंगे। जैसे आप इंस्टॉलेशन करने के बाद लॉगिन करने के प्रयास करेंगे तो आपके सामने में एन एरर अकॉर्ड विल स्टार्टिंग द एप्लीकेशन ये आ जाता है। और इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि इसका जो डिजाइन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट, ठीक है, और विथ सर्विस पैक 1 और आपके अंदर उसमें जो लेटेस्ट प्रोग्राम है उन संदर्भ में भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। ये आप देख लेंगे, नया वर्जन है, जावा लेटेस्ट वर्जन है। अब मार्फो का RD सर्विस चाहे आप मोड चेंजर के साथ चलाना चाहो, क्योंकि आप लोग सब कोई अभी आयुष्मान भी एक ही, किसी के पास एक ही सिस्टम रहता है तो उनको बड़ा तकलीफ होता है, और मार्फो रहता है तो उनके लिए बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए उनको मोड चेंजर 5 या 6 जो भी हो वो डालना पड़ जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, मोड चेंजर 5 और 6 डाल सकते हैं। इन प्रोग्रामों का होना अनिवार्य है। विंडोज 7 64 बिट प्रोग्राम, उसके लिए अब इन चीजों को खत्म करके आगे हम जो इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया है वो तो हो ही जाएगा, आपका
हो जाएगा, लिंक गया है वो आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में तकलीफ आती है। इसलिए मैं बताया रजिस्ट्रेशन के समय में ये तकलीफ आपको आएगी जो स्क्रीन को देगा, नॉट सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन 32 ये आएगा, इसका मतलब 64 बिट नहीं। दूसरा सर्विस पैक 1 नहीं आएगा, उसका भी एरर आएगा। ये तो हमको 64 बिट होना है, सर्विस पैक 1 होना है, प्लस आपका विंडोज 7 पर ये अनिवार्य चीजें हैं। चलिए अब बाकी तो हो गई, अब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इंस्टॉल तो हो गया, मैं ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया। अब इसको क्या करना है, अपने को रजिस्टर करना है। रजिस्टर की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन खुल गया, अपना CSC ID पुट किए, चेकबॉक्स क्लियर किए और प्रोसीड किए। कुछ क्षण वेट करेंगे, अगला स्टेप आ जाए। ये आपका अगला स्टेप आ गया। अब इसमें ये आपका अगला स्टेप खुल गया। अब इसमें OTP के लिए 3 ऑप्शंस हैं, गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल, गेट OTP ऑन ईमेल, गेट OTP ऑन ईमेल एंड मोबाइल। दुर्भाग्यवश आज बना रहा हूं तो मेरे यहाँ का फाइबर नेट कटा हुआ है और फाइबर नेट के साथ मेरा BSNL नेटवर्क है, वो भी बंद है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल पे लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे ईमेल पे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है आज। तो गेट OTP डाल देते हैं। मेरा ईमेल पे OTP आ चुका है, ईमेल OTP पुट करता हूं 230 486 230486 और वेरीफाई OTP क्लिक कर देता हूं। जैसे वेरीफाई OTP किया, अगला स्टेप चालू हो गया। अब यहां पर ऑथेंटिकेट आएगा, अब ऑथेंटिकेट करते हैं। ये मैं फिलहाल मंत्रा लगा हुआ है, मार्फोपी भी हो जाता है, वो ये सक्सेस हो गया। फिंगर एक्सेप्ट कर लिए और ये अपना विंडो ओपन हो गया। अब देखेंगे आपका विंडो का जो फीचर है पहले से बेहतरीन और अलग टाइप का है। ये अब क्या है, आप पहले एक फिक्स साइज रहता था, अब मिनिमाइज मैक्सिमाइज जैसा आप चाहो ये कर सकते हैं। इनमें जो फीचर्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है ज्यादा, खास करके आने वाले समय में DigiPay 5 नया वर्जन आने वाला है जल्दी ही, जिसमें आपको DMT डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी होगा, ऐसा उपलब्ध हो रहा है, हो सकता है संभवतः। आज मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमारे वरिष्ठ स्टेट हेड के अनुसार जानकारी जो मिला है कि उनकी टीम जो है 6.1 पर काम कर रही है। हो सकता है जल्दी हो 6.1 भी हमको मिल जाए अपग्रेड होकर के, तो आप लोग प्रतीक्षा करेंगे। उनका मैसेज आज ही आया था। इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो सामान्य है, पहले जैसा विड्रॉल, ठीक, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस, ये सामान्य चीजें हैं जो आपको मालूम है। इसमें एक ही चीज अतिरिक्त जोड़ा गया है। पहले इसमें मोबाइल नंबर नहीं था, अब कस्टमर का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। विड्रॉल में भी आपको कुछ नहीं है, वही चीजें ही, सिर्फ थोड़ा फीचर आ गया। अब तकलीफ ये हो गया कि इसमें प्रिंट आउट की भी सुविधा दे दी गई है, प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, CSC ID इसमें पहले कुछ नहीं रहता था, सामान्य था, और पे आउट भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें अभी पे आउट भी बहुत जल्दी हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना। पे आउट में अकाउंट जो आपका देख लेंगे कि आपने जो अकाउंट डाला था वो क्या सही है या नहीं है। अगर सही नहीं लगता है तो आप पे आउट नहीं करेंगे, पहले बैंक अकाउंट को अपडेट कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जा करके, माई अकाउंट पे लॉगिन करके। उसके बाद अपना अमाउंट डालना है। आप NEFT या IMPS का सेलेक्ट करेंगे। IMPS सेलेक्ट करते हैं तो 25,000 तक आपको 5 रुपया 77 पैसा लगेंगे, और 25,000 1 रुपये से आगे 2 लाख तक आपको 11 रुपये, उसके जस्ट डबल लगेगा आपका। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग से NEFT ही किया करें। NEFT किसी भी टाइम आप करते हैं, अब 24 घंटे NEFT अलाउ हो गया है। उसमें आपको विदिन आधे घंटे के अंदर NEFT आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और आप
आराम से एनईएफटी करेंगे। बस ऐसे ध्यान रखेंगे कि आपका नाम, अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड सही है या नहीं, वो आपको शो करेगा। नहीं है तो पे आउट ना करें, अकाउंट को अपडेट कर ले, उसके बाद ही पे आउट करेंगे। ये थी कुछ जानकारियां। और पिछली जानकारियां जो मैंने आपको दिया है अभी कि विंडोज 7 वालों के लिए, विंडोज 7 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 64 बिट। अब 64 बिट आप कर रहे हो तो बिना फॉर्मेट किए विंडोज 7 32 को 64 नहीं बनाया जा सकता। तो उससे बेहतर तो मेरा यही सुझाव है, तो आप विंडोज 10 कर लो, 64 तो होगा ही बिट, प्लस उसमें .NET फ्रेमवर्क 4.8 को एक्सेस करवा लेंगे जहां भी आप फॉर्मेट करेंगे या खुद करेंगे, प्लस उसमें जावा का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लेंगे। .NET फ्रेमवर्क 4.8 तो आप करेंगे ही करेंगे। इतना चीजें आप जरूर उसमें ऐड कर लीजिए और आपका मार्फो या मंत्रा जो भी है वो करके ये तैयारी कर लेंगे। एक में इसमें क्या है, इसमें लॉग आउट का ऑप्शन या ये है आपका पासबुक। पासबुक आप रिफ्रेश करेंगे। पासबुक की एक खासियत और है जो मैं आपको बता देता हूं, पिछले 2020 25 दिसंबर 2020 तक का शो कर रहा है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं। ये देखिए आपका टोटल 29 पेज है और करंट डेट में आपके सामने में दिख रहा है ये 640 रुपये 79 पैसा 25/12/2020 और उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है 17/1/2021 से लेकर आज तक के डेट पर आपको पूरा लेजर मिलेगा। एक एक दिन का लेजर आप डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना डिटेल निकाल सकते हैं, आपके अपने ट्रांजेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ आपका जानकारी, उसके बाद आपको लॉग्स में जाकर के आप यहाँ कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, वॉलेट बैलेंस इंक्वायरी, वॉलेट टॉपअप और वॉलेट पे आउट, ये स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और जब तक लगातार बिना इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेली का आपको स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर इसमें एक वॉलेट टॉपअप और डाल दिया गया है जो यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपके CSC अकाउंट को वॉलेट करता है। तो डीजी पे चलाना जरूर शुरू करें क्योंकि एक अच्छा साधन है। कई लोगों का वॉलेट फंसता है, अक्सर देखा हूं कि हम लोग पे आउट वॉलेट कर रहे हैं, सर फंस गया, इतना पैसा फंस गया, उतना पैसा फंस गया, ये समस्याएं आती हैं। तो आप लोग डीजी पे चलाएंगे, डीजी पे के वॉलेट में अगर पैसा रहेगा तो आप जितना अमाउंट चाहें 10,000 तक वन टाइम आप वॉलेट टॉपअप सीधा कर सकते हैं और क्विक टॉपअप होता है। ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब रही पे आउट में, पे आउट में अभी कुछ तकनीकी समस्या हो सकती है, विड्रॉल में भी हो सकता है, नया सॉफ्टवेयर पर डिजाइन में कुछ चल रहा है वर्क। तो कभी भी आप पे आउट करें तो पे आउट करने से पहले इतने याद रखें, जब फर्स्ट पे आउट करें तो न्यूनतम राशि पहले टेस्ट के लिए देख लें। एकदम से पे आउट करना है, अर्जेंट करना है करके लोग क्या करते हैं, IMPS मार देते हैं। आप IMPS मारे, 5 रुपये 77 पैसा कट भी गया, ना तो तुरंत आपके अकाउंट में आया और जल्दबाजी के चक्कर में ना अकाउंट क्रेडिट हुआ और ना अकाउंट फंस गया। फिर आप बोलेंगे हमारा पैसा फंस गया सर, पे आउट कर रहा था, कैसे होगा। तो थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखेंगे। अभी कुछ काम चल रहे, तकनीकी इसमें सुधार किया जा रहा है, तो कुछ दिनों में तकलीफ हो सकती है। पहले आप नॉर्मल मोड को चेक कर लें कि 500 रुपये मैंने डाल रहा हूं न्यूनतम राशि, अगर वो पे आउट सफल होता है तो कीजिए, ना होता है तो छोड़ दीजिए, फेल होता है। सामान्य होने की जानकारी आते तक के आपके ग्रुप में वेट कर लीजिए। आपका जो पे आउट किया हुआ राशि है वो जाएगा कहीं नहीं, वापस आपके वॉलेट में ही आएगा। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने फोकस किया आप लोगों को इस संदर्भ में वो आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। ये विंडो 10 है, 64 बिट है मेरा ये, और आप लोग भी कोशिश करें कि अगर आप 64 बिट कर ही रहे हैं तो 64 बिट करने के साथ साथ उसको विंडो 10 में ही कर ले अपने सिस्टम को। और मोबाइल के लिए तो मैंने आपको बताया कि मोबाइल को भी अप टू डेट करना है। विंडोज 7 अब से आने वाले समय के लिए बहुत सारे चीजें जो है सपोर्ट नहीं, इसमें जैसे प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर वो भी सपोर्ट नहीं करता है विंडोज 7 में। बहुत सारी चीजें जो है विंडो 7 में सपोर्ट नहीं करता। तो उम्मीद यही करूंगा कि सब चीज आप लोग धीरे धीरे करके अब समय के साथ अपग्रेड होइए, अपने सिस्टम को भी अपडेट कीजिए। और अपग्रेड होना ही है, हमारा ये है, परंपरा है, सबका परंपरा है, प्रकृति का भी है, हमारा भी है, तकनीक का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है। तो उसके साथ साथ हमको भी ढलना पड़ेगा। तो आप 64 बिट करेंगे तभी आपका विंडो 7 सपोर्ट करेगा। तो उसके जगह विंडो 10 ही कर लो ना भाई, उसमें क्या बुरा है जब कर ही रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। कोई बात नहीं,
उसमें मुझसे कुछ त्रुटि होगी तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और इतना कहकर अपना इस सेशन को क्लोज करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास नहीं और सोशल मीडिया तो मैं जाता नहीं हूँ, और मुझसे भूल हुई हुई तो सब कुछ एक बार पुनः आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मेरे शब्दों में या कहीं कुछ भूल चूक हुई होगी तो। ओके, शुभ रात्रि समस्त CSC साथियों को, DG पे संचालकों।